व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? मतलब मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में तो बाद में बात करेगा। शुरुआत में सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। चाहे आप जावा में इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप C++ में, पाइथन में, .NET टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज बच्चे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो जब भी किसी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह पढ़ना होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कोई लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई हार्डवेयर है? व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो यहां पर पहले स्टेटमेंट में मैं आपको क्लियर करता हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है। रिमेंबर, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। ऊप्स अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है। जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, हम बोलते हैं दैट लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है सोचने का तरीका। हम बोलते हैं ना भले रियल वर्ल्ड में, अरे यार इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट मतलब बात हो रही है सोच की, थॉट प्रोसेस की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये बोलता है बॉस, देयर आर सम कॉन्सेप्ट और द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स आर इज दैट कि ये सारे कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से प्रोग्रामिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अभी आता हूं मैं इन पे। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब रियल वर्ल्ड से लिए गए कॉन्सेप्ट हैं।